हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया सिल्डोन यहाँ पर जोंगताई और उसके दोस्तों को टेलीपोर्ट करके नेदर वर्ल्ड ले आई थी, जहाँ शुरू में इन लोगों का सामना कुछ सोल से हो गया था। इन सोल्स को नॉर्मल सोर्स के साथ डिस्ट्रॉय करना तो नामुमकिन है, लेकिन चूंकि जोंगताई के पास गॉड स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इसलिए वह आसानी के साथ इस सोल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसको डिस्ट्रॉय करने की वजह से जोंगताई को सोर्स ऑफ ब्लड मिल जाता है। ये एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए यूफेंग और मिस याओ याओ यहाँ पर इस सोर्स ऑफ ब्लड को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां जोंगताई उस सोर्स ऑफ ब्लड को देख रहा था, जबकि मिस याओ याओ जोंगताई को बताती है ये सोर्स ऑफ ब्लड हेवन और अर्थ का एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा सकते हो। यूफेंग भी यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हुए सीधा जोंगताई के पास आकर कहते हैं कि ये तो काफी अच्छा हो गया अगर हम बाहर मौजूद उन बाकी के ग्रीन फ्लेम्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे। मुझे पूरा यकीन है कि हमें उनके अंदर से भी काफी तरह के ट्रेजर्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोंगताई यूफेंग की ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन ये फर्स्ट सोर्स ऑफ ब्लड मैं अपने पास नहीं रखूंगा। इस ब्लड ड्रॉप पर मेरा नहीं बल्कि जिया का हक बनता है, क्योंकि वही यहाँ पर हमें लेकर आई थी। जो कहते हुए जोंगताई यहाँ पर वो ड्रॉप ऑफ ब्लड जिया को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया कहती है कि नहीं मैं इसे नहीं रख सकती, ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। जिस पर मिस याओ याओ यहाँ जिया को कहती है कि रख लो इसे, अगर मुझे ये मौका मिला होता तो मैं कभी इसे जाया होने ना देती। हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो इसे तुम्हें ले ही लेना चाहिए। जो सुनकर जिया भी आखिरकार उस सोर्स ऑफ ब्लड को लेने के लिए एग्री हो गई थी और इसे अब्सॉर्ब करते साथ ही हम देखते हैं कि जिया का यहाँ लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो सिर्फ कुछ ही देर के अंदर लेवल 4 से सीधा लेवल 5 पे पहुंच गई, जो देखकर यूफेंग और जोंगताई दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ मिस याओ याओ अभी भी उन ग्रीन सोल्स की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ पर सोल्स की तादाद तो काफी है, लेकिन हमारे अटैक्स का इन पर कोई असर ही नहीं होता और जोंगताई तुम अकेले इनको हरा नहीं पाओगे, फिर हम क्या करें। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि मेरे पास इसके लिए भी एक अच्छा आइडिया है, और ये कहते साथ ही उसने अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर यूफेंग और मिस याओ याओ की बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी, जिसके बाद ये सब लोग वहाँ पर मौजूद ग्रीन सोल्स पर हल्ला बोल देते हैं। यहाँ पर ये सब लोग ही काफी जरा बहादुरी के साथ उन सोल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इवन इस बार यूफेंग भी काफी अच्छी तरीके से अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर मिस जिया और याओ याओ दोनों ही काफी इंप्रेस हो चुकी थी। यूफेंग भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता, बल्कि वो वहीं पर खड़ा होकर फ्लेक्स कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें कई सारे सोल्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ जोंगताई की एंट्री हो गई और वो एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वहाँ पर मौजूद सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिनके खत्म हो जाने की वजह से वहाँ पर काफी सारे सोर्स ऑफ ब्लड आ चुके थे। जबकि यूफेंग कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जोंगताई के पास उसकी गॉडली स्पिरिचुअल पावर है, नहीं तो वो कभी ऐसा ना कर पाता। यहाँ सारे के सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करने के बाद वक्त आ चुका था कि इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो काम जोंगताई को मिला। और जोंगताई तो बेईमानी के काम भी काफी जरा ईमानदारी के साथ करता है, इसलिए वो यहाँ पर इन सोर्स ऑफ ब्लड्स को डिवाइड करते हुए कह रहा था कि ये लो, एक तुम्हारा और एक तुम्हारा और ये 3 मेरे। जिस पर यूफेंग उससे कहता है कि ये क्या बात हुई, तुमने हमें एक एक दिया और खुद इतने सारे रख लिए। जो सुनकर तो जोंगताई ने एक्टिंग करना शुरू कर दी थी। वो कहता है कि मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल की, इवन कि तुम लोगों को भी अपनी पावर शेयर की, सारा काम भी मैंने किया, और अब मैं बस थोड़ा सा तुम लोगों से ज्यादा क्या ले रहा हूँ। तुम लोगों का दिल इतना छोटा है कि तुम लोग मुझे थोड़ा बहुत ट्रेजर भी ज्यादा नहीं दे सकते। जो सुनकर यूफेंग तो अभी यहाँ पर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मिस याओ याओ अपना ट्रेजर भी लेकर सीधा जोंगताई को दे देती है। वो उससे कहती है कि ठीक है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन इसके बाद अगर हमें कोई ट्रेजर मिलता है तो तुम वो हमें दोगे, बजाय इसके कि तुम उसे अपने पास रख लो। यूफेंग भी मिस याओ याओ की ये बात सुनकर ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधा मिस याओ याओ के साथ रवाना हो जाता है, जबकि जोंगताई तो इस बात से काफी खुश था। उसे ऑलरेडी इतने सारे ट्रेजर्स मिल चुके हैं, आगे उसे किस चीज की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ आगे की तरफ रवाना हो जाता है। ये लोग इसी तरह से आगे चलते चलते एक बहुत ही बड़े दरवाजे तक पहुंच गए थे, जिसके पार करते साथ ही ये लोग एंडलेस सी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को एक बड़ा सा रेड मून दिखाई दे रहा था। ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जबकि यूफेंग कहता है कि ये तो एंडलेस सी है, मैंने इसके बारे में सिर्फ रूमर्स ही सुने थे, मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इस जगह को देख पाऊंगा। साथ ही यूफेंग यहाँ पर सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो सामने जरूर लीडर ऑफ ताओइज्म होगा, जिसके बारे में जोंगताई तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मिस याओ याओ यहाँ पर जोंगताई को बताती है कि आज से 6000 साल पहले ये मास्टर कुछ डीमन वुल्फ्स के साथ फाइट करते हुए गायब हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि उस बड़े रेड मून में उन्होंने उस डीमन वुल्फ्स को कैद कर दिया। बेशक वो अभी यहाँ पर जिंदा नहीं है, तुम जो सामने देख पा रही हो वो सिर्फ उनकी लाश है। जोंगताई मिस याओ याओ
याओ की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि आखिर तुम इनके बारे में इतना सब कैसे जानती हो, जिस पर मिस याओ बताती है कि ये असल में डाउ सेट के मास्टर थे और मैं भी डाउ सेट से ही बिलोंग करती हूँ। जबकि जोंगताई तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहा था। वो अपने मन में कहता है कि ये मास्टर मरने के बावजूद भी इस सील को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब ये मास्टर जिंदा थे तब ये कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। यहाँ पर जोंगताई भी ये सब सोच ही रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस मास्टर की फिंगर में मौजूद एक तावीज रिंग तेजी के साथ निकलते हुए यहाँ लोगों की तरफ आना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तो यूफेंग काफी जरा हैरान हो गया था। वो कहते हैं कि ये तो तावीज रिंग है, जो कहते साथ ही वो उसे पकड़ने के लिए आगे की तरफ जंप कर देता है। इवन कि मिस याओ याओ भी इसे हासिल करना चाहती थी। यहाँ ये दोनों ही इस रिंग को पकड़ने के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन वो रिंग यहाँ पर इन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करती, बल्कि वो सीधा पीछे खड़े जोंगताई को अपने मास्टर के तौर पर चूज करती है, उसकी उंगली में आकर रुक जाती है। जो देखकर तो जोंगताई काफी जरा हैरान था कि आखिर ये रिंग मेरे पास क्यों आ गई। लेकिन दूसरी तरफ यूफेंग और मिस याओ याओ जोंगताई पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुमने ये ट्रेजर क्यों रख लिया, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ट्रेजर जो भी होगा वो तुम हमें लेने दोगे। जोंगताई यहाँ उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, इस रिंग ने खुद ही मुझे चूज किया है। यह इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी समझ पाते तभी अचानक मिस जिया यहाँ इन लोगों से कहती है कि पीछे देखो, आखिर ये रेड मून इतना बड़ा क्यों हो रहा है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस रेड मून के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसके अंदर से एक बड़ा सा डीमन वुल्फ निकल कर बाहर आ जाता है। इस डीमन वुल्फ के बाहर समन होते साथ ही आग की गोले भी आसमान से बरसना शुरू हो गए थे, जो देखकर यूफेंग और बाकी के सब लोग काफी जरा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी मिस याओ याओ यहाँ पर जोंगताई को बताती है कि हमारे डाउ सेट के लीडर ने इस वुल्फ को कैद करके रखा हुआ था। शायद जैसे उस अंगूठी ने तुम्हें नेक्स्ट मास्टर के तौर पर चूज किया, वो सील का असर खत्म हो गया और ये अपनी सील को तोड़कर आजाद हो रहा है। यहाँ सिचुएशन काफी जरा खराब हो चुकी थी, जो देखकर यूफेंग जिया से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पोर्टल बनाकर हमें यहाँ से वापस ले जाओ। लेकिन जिया को तो पोर्टल बनाने के लिए शांति चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि जोंगताई फौरन अपने मैजिकल बॉल का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जोंगताई ने मीटियोर्स को कुछ देर के लिए रोक दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर जिया से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फॉर्मेशन बनाओ, क्योंकि जोंगताई जानता था कि वो ज्यादा देर तक इस डीमन वुल्फ को रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। यह इससे पहले कि वो डीमन वुल्फ अपने पंजे का इस्तेमाल करके इन लोगों पर हमला कर पाता, जिया इन सब लोगों को टेलीपोर्ट करके वापस से मेंशन ले आती है। यहाँ वापस आने के बाद जोंगताई परेशान होते हुए मिस याओ याओ से सवाल करते हुए पूछता है कि वो डीमन वुल्फ तो आजाद हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेदर वर्ल्ड से यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनकर मिस याओ याओ कहती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि अब वो डीमन वुल्फ आजाद हो चुका है तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने डाउ सेट जाकर इसकी खबर देनी होगी। साथ ही साथ मिस याओ याओ यहाँ पर जोंगताई से कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा डाउ सेट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। हमारे मास्टर की इस रिंग ने तुम्हें किसी खास रीजन से ही चूज किया होगा, इसलिए अगर फ्यूचर में तुमने किसी सेट को ज्वाइन करना हुआ तो डाउ सेट के बारे में जरूर सोचना। जोंगताई भी उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस याओ याओ यहाँ पर इन सब लोगों को अलविदा करके वहाँ से रवाना हो जाती है। यूफेंग भी यहाँ पर जोंगताई से कहते हैं कि अगर दुनिया तबाही होने वाली है तो उससे पहले क्यों ना कुछ रातें अच्छे से गुजार ली जाए, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद जोंगताई यहाँ पर जिया से कहता है कि ठीक है, अब तुम भी वापस अपने घर जाओ। लेकिन जिया यहाँ पर जोंगताई पर डोरे डालते हुए कहती है, देखो तुम मुझ जैसी मासूम लड़की को यूं रात अंधेरे में बाहर नहीं निकाल सकते। अब मैं क्या गलियों में सोऊंगी। मैं अच्छे से तो मालूम है कि ये शी फैमिली का मेंशन ही पहले मेरा घर हुआ करता था, अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि ठीक है, अपनी एक्टिंग बंद करो, मैं समझ गया, मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा दे दूंगा, लेकिन आइंदा से तुम मुझ पर डोरे नहीं डालोगी। जिस पर जिया कहती है कि हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा और तुम जानते ही हो कि मैं आदत से मजबूर हूँ। यहाँ ये दोनों इसी तरह से बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, जबकि साथ ही हम यहाँ पर युनजी को देखते हैं, जो कि एक दरख्त पर खड़ा होता हुआ ये सब देख रहा था। वो खुद से कहता है कि अब तो मैं देखूंगा कि जोंगताई तुम मेरी चाल से कैसे बचते हो। मैं तुम्हारे बारे में अपने फादर और अपनी सिस्टर को सब कुछ बता दूंगा। वो जब तुम्हें जिया के साथ देख लेंगे तब तुम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वो इसी तरह के शैतानी ख्यालात सोच रहा था। अभी उसकी नीचे वाली टहनी टूट जाती है और वो सीधा नीचे पानी में गिर गया। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर